सिर्फ आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें ही कर पाएंगे वो। अब तो उनके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में चल क्या क्या रहा है, और आप सिर्फ हंस रहे हो उनके ऊपर। इतना ज़्यादा आपको हंसी आ रही है कि वो जो जो बातें आपको सुनने को मिल रही है वो सारी गॉसिप्स हैं, और इनके मन में खलबली मची हुई, क्योंकि ये सच कुछ जान नहीं पा रहे हैं। जो आपके शत्रु हैं उनका तो बिल्कुल समझ लो कि बुरा हाल है, और इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि पूछो नहीं। और उन शत्रुओं के जो शत्रु हैं वो ये बात समझ गए हैं कि आपसे इनको विशेष चिढ़ है, तो वो और भी ज़्यादा कहानियाँ बना बना के दे रहे हैं। और ये कुछ भी करके, कितना भी कुछ करके आपके बारे में जानने की कोशिश करते करते ही थक जा रहे हैं, और आपको सिर्फ लग रहा है कि क्या मज़े आ रहे हैं। मतलब इनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं आपके बारे में, कैसे किया है आपने, क्या कर रहे हो लाइफ में, बस ये जानने की उत्सुकता इनको मारे डाल रही है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पर्सन या दुनिया के दूसरे लोग, जिनसे भी आपको कोई मतलब है या नहीं भी है, बट उनको क्या मतलब है आपसे, हम यहाँ पर देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके जो भी लोग जो उनसे जुड़े हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी कुछ नया है प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ईगो का है, ठीक है। ईगो का कार्ड आ चुका है। इसके बाद में स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। टू ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, रिन्यूअल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एंड एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है आपके लिए, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहले राशियों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। और कार्ड जहाँ से शुरू हुआ हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ जो राशियाँ आपके लिए आ रही हैं वो है आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, और लियो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, लाइक 3 ऑफ पेंटिकल्स को फॉलो करते हो और वहाँ पर ईगो को फॉलो करते हुए। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके सिनेरियो को, एक होता है ना जैसे कि भाई कोई चीज़ें होती, कुछ बातें होती हैं, उसको गढ़ा जाता है, वो कहानी गढ़ी जाती है, बनाई जाती है। तो ऐसे ही लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। अब आपके जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो जो कार्ड सारे आए हैं मेरे सामने, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं लोग, जो लोग आपसे किसी ना किसी तरीके से ईर्ष्या करते हैं, आपको उनसे मतलब है भी और नहीं भी है तो भी उन्हें कोई मतलब, आप है ना, कई बार लोगों से आप मतलब भी नहीं रखते हो, लेकिन उनको तब भी आपसे मतलब होता है, तब भी वो आपकी लाइफ में घुसे पड़े रहते हैं। ज़बरदस्ती का ताक झांक करना, ज़बरदस्ती की चीज़ों को पता करना, और फिर बेचैन रहना, परेशान रहना, क्योंकि उनको लगता है कि क्या वो आपसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो आपको पीछे छोड़ सकते हैं, क्या वो आपके मतलब आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें उनके मन में चल रही हैं, और यहाँ पर समझ लो कि वो पूरी तरह से उनकी पैनी नज़र है आपके बारे में जानने के लिए। तो जहाँ से भी जो भी कुछ प्राप्त हो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आज कल जो आपका एटमॉस्फियर है और आपके बारे में जो बातें हो रही हैं, आपके बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो ऐसी हैं कि इनको सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं वो बातें। क्यों नहीं लग रही है? जाहिर सी बात है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो आपकी कोई अच्छी बातें, आपका प्रोग्रेस, उन्नति, पॉजिटिविटी, उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में जानने की, उनको सब उल्टी पुल्टी बातें ही सुनने को मिल रही हैं। पहले जितने भी आपके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, या उनके जो खुफिया
तंत्र हुआ करते थे, वो आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे। ये तो पता चल गया होगा आपको, और इसलिए आप हंस भी रहे हो कि कैसे मूर्ख लोग हैं, ये मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, इनको ये कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत अलर्ट हूँ अब। और ये कुछ भी करके आपके बारे में, कुछ भी करके, कितनी भी मिन्नतें करके, कैसे भी करके वो जान नहीं पा रहे हैं। और अब जो चीज़ें आपके लिए बारे में पहुंच रही हैं उन तक, तो वो खलबली इसलिए मची है क्योंकि वो उसको पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या सचमुच आप इतना प्रोग्रेस कर चुके हो, क्या सचमुच आप एक राजा की लाइफ जी रहे हो, क्या सचमुच आपकी लाइफ बेहतरीन हो चुकी है। ऐसी बात है। अब वो जानने के लिए आपके पास खबर ही पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव है, दुनिया भर की चीज़ें आपकी मतलब ताक झाँक कर रहे हैं, पर आप इतने अलर्ट हो कि ना तो सोशल मीडिया पर कोई चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हो, ना आप अपने आसपास के लोगों को कुछ बात बता रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये काम आप पहले कर चुके हो, आप पहले ये सब चीज़ें कर चुके हो। और उस चीज़ को करने के बाद आपको मालूम है कि लोग कैसे नज़र लगाते, कैसे उन चीज़ों का सब खात्मा हुआ, सब चीज़ें टूटी फूटी, एंड देन अगेन आपने वो चीज़ें बनाई, आपने अगेन वो चीज़ों को फिर से प्राप्त किया अपनी लाइफ में। तो ये आसान नहीं था, वो युद्ध लड़ना, वो बैटल को फिर से जीतना, वो आसान नहीं था। तो इसीलिए आपको पता है, उसकी वैल्यू करना जानते हैं आप, और इसी वजह से आप जानते हैं कि हर चीज़ जो मुझे मिल गई है, जो चीज़ें मुझे ईश्वर दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, अब ये चीज़ों को मैं बार बार बाहर लगातार नहीं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नहीं मैं बता सकता हूँ दुनिया को, क्योंकि दुनिया इसकी कदर नहीं करेगी कभी भी। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में नहीं अपना चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, बातें एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, आप हर चीज़ को अपने मन तक रखना चाहते हो, अपनी चीज़ों को अपने तक रखना चाहते हो, क्योंकि इनको ऐसा समय, देखो एक समय ऐसा था जब आपके पास पैसों की कमी थी, या नौकरी नहीं थी, या कुछ चीज़ के लिए आपको आवश्यकता थी इस व्यक्ति की, आपने इस व्यक्ति से मदद मांगी थी, आपने अपने उन लोगों से मदद मांगी थी जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर आपसे जलते थे, आपको शत्रुता भाव रखते थे वो आपके साथ, और उन्होंने कभी आपकी मदद नहीं की थी, कभी उन्होंने आपके बारे में अच्छी बातें नहीं की थी, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो आपको मदद करने वाले हैं, और कभी भी ऐसा आप हमेशा मतलब उन्होंने इस बात पे फोकस ही नहीं किया था, बस वो पसंद नहीं करते थे आपको किसी कारण से, उन्हें भी नहीं पता वो स्पष्ट कारण क्या थे, परंतु वो आपको पसंद नहीं करते थे। तो क्या हुआ फिर, आपने वो चीज़ों को, जब आज आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो जो इनका ईगो था, वो ईगो टूटा है, वो ईगो टूटा है जब उनको आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता चला, तो उनके ज़मीन तले, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। क्यों खिसकी? क्योंकि उन्होंने सोचा था यही सबके सर्वी सर्वा होंगे, यही सबसे ज़्यादा आत्मिक चीज़ें होंगी, यही सब कुछ करेंगे, यही सर्वगुण संपन्न होंगे, यही सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो इनको लग रहा था कि इनके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और आपको वो आप में पूरा, आपको कभी मदद नहीं की, आपको कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं दी, कुछ नहीं किया। इन्हें लगता था कि आप कर सकते हो, इसलिए आपको हमेशा उन चीज़ों से दूर रखा। आप में उत्सुकता थी, आप जानना चाहते थे, आप इन्हें अपना समझते थे, आप इनसे पूछते थे कि क्या मुझे मदद कर दो, मुझे बता दो। तो वो चीज़ ये नहीं करना चाहते थे, तो इनको ये घमंड था कि ये सबसे ज़्यादा यही चीज़ करेंगे, ये सर्वी सर्वा बन गए थे। और यहाँ पर वो सर्वी सर्वानेस को ख़त्म करते हुए आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि आप क्या कर सकते हो। और अब इनका ईगो टूट गया। क्यों टूट गया है? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि बट तो आप अपने आप बढ़ गए, क्योंकि मन में आपको एक ललक थी चीज़ों को करने की, और उस ललक ने आपको, यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की, खुद आकर हेल्प की, दूसरे लोगों से हेल्प करवाई, दूसरे लोग आपके लिए अच्छा बन गए, दूसरे लोगों ने आपका सपोर्ट कर दिया, यूनिवर्स ने खुद आपको उन लोगों से मिलवाया, यूनिवर्स ने खुद आपको वो स्ट्रेंथ दी जो आप नहीं सोच पा रहे थे, रास्ते नहीं दिख रहे थे आपको, वो स्ट्रेंथ मिली, वो आपके जो सपने थे जिनको आप सच करना चाह रहे थे, वो सपने आपने सच किए, वो पॉजिटिविटी जिसके लिए आप हमेशा से मतलब जी रहे थे, वो चीज़ें आपको मिली। और ऐसा भी चीज़ें हुई हैं कि पूछे मत। तो अब अगर यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन या जो भी ये शत्रु भाव रखते हैं, इनको बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके की सोच के बाद में सोच ही नहीं सकते थे कि भाई तुम मेरे को इतना ज़्यादा ऐसा कुछ करोगे, ऐसा कुछ फ़ायदा इनका रहेगा नहीं, ठीक है। और डेफिनेटली आप इस बात को लेकर के अब तक भी पॉजिटिव हो कि मुझे ईश्वर वो देता है जो मैं
जिसको डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना। वो डिजर्व करने वाला आप हैं। आप आप उस चीज़ को जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे थे लाइफ में, वो सब आपको मिल रहा है, वो पॉजिटिविटी मिल रही है और आपको ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा है, आपको पूरा पूरा भरोसा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये जितना भी कुछ भी करना चाहें, आप जितना भी जो भी कुछ करना चाहें, जितना भी आप प्रेम दिखाना चाहें, वो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ हुई है जिसकी उम्मीद आपने भी नहीं की थी। कभी कभी तो आपको ये भी फील हो रहा होगा कि आपने भी नहीं की थी, वो चीज़ें मिल रही हैं, वो अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, वो आपको साझेदार मिल रहे हैं, वो सपोर्टर मिल रहे हैं। देखो लव लाइफ हो, चाहे प्यार के बातें में हो, चाहे जीवन के बारे में हो, दोस्त अच्छे, पहले जो चीज़ें ख़राब थी वो बिल्कुल उलट के अब अच्छी मिल रही हैं। तो ये जो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आ गया है, तो अब आप नहीं बताना चाह रहे, बिल्कुल इसको प्राइवेट रखा है आपने, इस चीज़ को एकदम प्राइवेट करके रखा है कि आपके दोस्त, साझेदार, मित्र कौन है, किसके साथ डील करते हो आप, किसके साथ आप काम करते हो, ये आप नहीं बताना चाह रहे हो। जिनसे आप प्रेम कर रहे हो उनके बारे में नहीं बताना चाह रहे हो। जिनके साथ काम करके आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए, स्टेबिलिटी आ गई है लाइफ में, आप उनको नहीं बताना चाह रहे हो कि कहाँ जा रहे हो, क्यों, कितना, क्या है आपके पास, क्या चीज़ है, वो आप नहीं बताना चाह रहे हो। क्योंकि आपको लगता है लगाते रहो अनुमान, क्योंकि तुमने जब मेरा कोई मदद ही नहीं किया था, तो आप तुम्हारे अनुमान लगाने से ना लगाने से मुझे क्या, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, परंतु आपने मेरे ऊपर मतलब मुझे कहीं ना कहीं अकेला छोड़ा। वो चीज़ को लेकर के आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। एक समय ऐसा होगा आपका जब आप बहुत गरीबी में रहे होंगे, एक समय ऐसा हुआ होगा जब आप बहुत नीडी थे, किसी चीज़ को ज़रूरत था, आपको नौकरी की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। आज आप अपनी उस सपोर्ट सिस्टम से आप बहुत आगे निकल चुके, आज आप बहुत आगे बढ़ गए हो, पॉजिटिव हो गए हो। आज आपकी लाइफ में वो सब सुख सुविधाएं हैं जिनकी उम्मीद तो शायद आपने भी नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को आप जुटा पाओगे, अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाओगे, एक अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ पाएगा जो यहाँ पर वो जान पाएगा। तो जो इनके शत्रु भी है ना, पता है आपके शत्रुओं के भी जो शत्रु, वो जानते हैं कि वो आपसे जलते हैं, वो भी उनको ना नई नई कहानियां बना बना के सुना रहे हैं, जिससे कि वो और बेचैन हो रहे हैं। जो आपको नहीं पसंद करने वाले लोग हैं ना, वो आपकी इन बातों को जान के और भी ज़्यादा बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा गढ़ रहे हैं इनके ही साथ वाले की। तुम्हें नहीं पता वो क्या क्या है, उसके जीवन में क्या क्या है, और वो कुछ नहीं जान पा रहे हैं आपके बारे में। इतना ज़्यादा उनको मतलब वो हो रहा है, जब आपकी यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स इतना हेल्प कर रहा है आपको कि आप भी सोच रहे हो कि एक समय मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ लोगों पे ट्रस्ट किया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जीवन ने, आप कुछ नहीं कर रहे हो उनको, जो आपके शत्रु हैं उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, अभी आप लड़ भी नहीं रहे हो उनसे, लेकिन यूनिवर्स ही उनको आपसे दूरी पर, बस आपको एक दिमाग में बुद्धि दे दी है कि जीवन को आप जो भी प्राप्त करो, अपनी लाइफ में जो भी प्राप्त करो, उसको बताना ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है, उसको हर समय ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें आ चुकी हैं, क्या चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आ चुकी हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अंदर, ऐसा नहीं कि आप बदल गए हो, घमंडी हो गए हो, नहीं, आपके अंदर अभी भी प्रेम है, वात्सल्य है, अभी भी आप लोगों के लिए प्यार दिखाते हो, अभी भी लोग जो आप जिनको जिस भी तरह से हेल्प कर सकते हो वो करते हो। लेकिन आपके अंदर एक वो दृष्टि आ गई है जो पहले नहीं थी, जो एक पहले क्या था, आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, आप नहीं समझ पाते थे कि जो शत्रु हैं आप उन्हें भी अपना मित्र समझ लेते थे, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे आप उन्हें भी अपने बारे में सब कुछ बता देते थे। तो अब आपको वो दृष्टि मिल गई कि कहाँ कितना कैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने इमोशंस को, किस तरीके से क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो आप अपने हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से चुन रहे हो, दोस्तों को भी चुन रहे हो, पहले कोई भी आपका मित्र बन जाता था, अब आप ऐसा नहीं, अब आप चुनाव करने में सही हो गए हो, अब पहले से ज़्यादा अच्छा फिर से आपका जीवन एक शुरू हुआ है जिसमें आप खुशी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। और जो हमारे शत्रु हैं वो खलबलाहट उनकी लाइफ में आ चुकी है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है ना, ये सारी चीज़ें उनके मन के अंदर चल रही हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड देखते हैं, और एक लास्ट में हो सकता है मैं आप में से किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं, मैं उनका एक का नाम लेकर उनके लिए रीडिंग करूँगी, और ऐसा मैं रोज़ करूँगी, किसी एक का नाम लेकर के रीडिंग करूँगी, उनके लिए एक कार्ड निकालूंगी स्पेशली, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर करिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है रिकंसलेशन, ठीक है, रिकंसलेशन का कार्ड है, और
ओके, सेपरेशन, ठीक है, 2 ही कार्ड लेते हैं फिर। और देखो यहाँ पर क्या है, डिसेप्शन का कार्ड जो है ना, यहाँ पे आया बॉटम दैट कि लोगों के जो चेहरे पे नकाब थे ना आपके लिए, वो हट गए, आप पहचान लग गए, पहले नहीं पहचान पाते थे अपने शत्रुओं को। देखो तुम्हारे शत्रुओं ने तो कोशिश की, सेपरेशन का कार्ड और रिकंसिलेशन का कार्ड यहाँ पर उस तरह से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीज़ें ईश्वर तुम्हें देना चाह रहा था, उनको माध्यम बना करके, थर्ड पार्टी को या जो भी आपके शत्रु बन गए हैं उनको माध्यम बना करके वो आपको देना चाह रहा था यूनिवर्स, उन्होंने उसको आपसे दूर कर दिया। वो हर चीज़ आपको पहले मिल जानी चाहिए थी, उससे आपको दूर कर दिया। बट यूनिवर्स ने दूसरा रास्ता बना करके वो चीज़ आप तक पहुंचाई है। थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन आप तक पहुंच गई है चीज़। और ये चीज़ पहुंचते ही आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, यहाँ पर ये याद रखिएगा। अब ये पॉजिटिविटी ही तो है जो आपके शत्रुओं को पसंद नहीं आ रही है। ये पॉजिटिविटी तो है जो आपके शत्रु एकदम उनको लग रहा है कि पूछो नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आज मैं जैसे कि बता रही हूँ कि मैं एक क्वेश्चन लूँगी किसी भी एक व्यक्ति का, तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे दिखेगा और मैं उस कमेंट से यहाँ पर उनका नाम लेकर के वो करूँगी। ओके, सो अभी तो आपको क्लेम करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर कमेंट भी करना है इसी तरीके से। और मैं आपकी कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या रीडिंग, एक कार्ड निकाल के आपके लिए पर्सनली यहाँ पर करूँगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप आ सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। चलिए, यहाँ पर जो एक कार्ड है राजेश कश्यप जी हैं, तो इनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। राजेश कश्यप जी के लिए कार्ड, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए राजेश कश्यप जी के लिए कार्ड। थंडरबोल्ट का कार्ड है और यहाँ पर है एडवेंचर। तो डेफिनेटली आपको पुरानी थॉट्स को हटा करके काम करने की ज़रूरत है राजेश कश्यप जी। आप जो भी पुराने थॉट्स में बंधे हुए हैं उससे निकलिए और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा आने वाला है, लाइफ को लेकर के पॉजिटिव आने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। आप उस न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को करिए। पुराने ढर्रे की बातों को छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन तभी आप, ये नहीं हो सकता कि आप नया कुछ करना चाहते बट पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे। नहीं, पुरानी चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कोई न्यू चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है। तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना आप अब तक नहीं किया है। कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि आपका भी कमेंट यहाँ पर आए कल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु का कुंडली कुछ भी दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।